नमस्कार दोस्तों, हम लोग अभी राइट नाउ टाइकॉन 2026 के इस कमाल के समिट में आए हुए हैं, जहां पर फिट भारत की अगर बात करें तो हमारे साथ एक कमाल की शख्सियत आज हमारे साथ जुड़ी हुई है और बीबीसी राजस्थान के सभी दर्शकों के लिए कुछ खास है। सो उनसे सीधा मुखातिब करते हैं। मैम, आपका शुभ नाम शिल्पा भगत, एंड आपके वेंचर का नाम बताइए प्लीज़। फाउंडर फिटिस्तान एक फिट भारत। ग्रेट, एक फिट भारत। तो जैसे कि टाइकॉन 2026 में कई हमें इतने सारे स्पीकर्स मिले, उसमें से एक आप। मुझे ये जानना है कि व्हेन इट कम्स टू बिजनेस के साथ फिटनेस को मैनेज करना कितना मुश्किल काम है आज के टाइम में? मुझे ऐसा लगता है कि हमने शायद ये दिमाग में एक हवा बनाया हुआ है कि हम इधर या तो हम बिज़नेस मैनेज करें या अपना हेल्थ मैनेज करें, बट जब तक आप अपना हेल्थ नहीं मैनेज करोगे आप अपना बिजनेस नहीं मैनेज कर सकते। सो इट डजंट हैव टू बी ईदर और, वो दोनों हाथ मतलब इट हैज़ टू गो हैंड इन हैंड, एक साथ होना पड़ेगा। एंड बहुत ईजी तरीका है कि आप दोनों को मैनेज करो। जैसे बिजनेस में डिसिप्लिन की ज़रूरत है, अपने आप को ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है, वैसे अपने हेल्थ में भी आपको डिसिप्लिन की ज़रूरत है। तो जैसे अगर आप टाइम से खाओ, टाइम से सो, आप क्या खाते हो, किस तरीके से खाते हो, कितना पानी पीते हो, ये सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं। एंड इट्स नॉट रॉकेट साइंस, उसके लिए आपको अलग से समय नहीं निकालना है। धीरे धीरे अपनी छोटी छोटी लाइफस्टाइल चेंजेस अगर आप करोगे तो उससे बहुत फ़ायदा हो सकता है आपकी हेल्थ में। व्हेन इट कम्स टू शिल्पा भगत, अगर आपकी बात करें तो आपके लिए फिटनेस क्या है? मेरे लिए फिटनेस इज़ माई रिलीजन, बिकॉज इफ़ आई एम नॉट फिट, आई एम अ फर्म बिलीवर कि आप वही दे सकते हो लोगों को जो आपके पास है। और फिटनेस बहुत ज़रूरी है आपकी खुद की खुशी के लिए। अगर आप सपोज़ मैं बेड रिडन हो जाऊँ या मैं अपने नॉर्मल काम खुद ना कर पाऊँ, मैं मेंटली कितना परेशान हो जाऊँगी। तो जो परेशान आदमी होता है ना, वो दूसरों को खुश नहीं रख सकता है। सो मुझे ऐसा लगता है, माई हस्बैंड कीप्स टेलिंग मी कि शिल्पा, यू फोकस ऑन योर हैप्पीनेस, क्योंकि अगर तुम खुश रहोगी तो बाकी सब भी खुश रहेंगे, तुम परेशान होगी तो तुम बाकी सबको भी परेशान करोगी। एंड आई थिंक द कोर ऑफ एनी सेन हेल्थ, happiness is fitness, that's the core. So मेरे लिए it's a personal investment. हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं मिस्टर मोदी, उन्होंने लास्ट 5 सालों के अंदर एक स्वच्छ भारत और एक फिट भारत का जो उन्होंने अभियान है, उसमें क्या लगता है कि फिटिस्तान कहाँ तक पहुँच पाया है और कितना कंट्रीब्यूट कर पाया है हिंदुस्तान में? हमने फिट भारत शुरू ही किया था प्राइम मिनिस्टर मोदी के फिट इंडिया मूवमेंट के बाद। तो मेरे जो को फाउंडर हैं मेजर सुरेंद्र पुनिया, वो एक्स स्पेशल फोर्सेस हैं, वो डॉक्टर हैं, उन्होंने इंडिया के लिए बहुत सारे मेडल्स जीते हैं, ही इज़ एन एथलीट, एंड वो आरएसएस में भी हैं। तो उन्हीं की वजह से हमने सोचा कि हम ये शुरू करेंगे। एंड अब फिट इंडिया, हमारा जो फिट भारत है वो काफ़ी बड़ा हो चुका है। फिटिस्तान 10 लाख लोग हमारी कम्युनिटी में हैं। वी हैव मैनेज टू टच मैनी पीपल्स लाइव्स। इनफैक्ट मैं बहुत एक सिंपल आपको इंसिडेंट दूंगी। मैं पिछले हफ्ते अंडमान थी, अपनी बेटी के साथ डाइविंग के लिए गई थी, और वहाँ के ड्यूटी मैनेजर से मैंने पूछा कि आप, क्योंकि जितने भी ताज के जितने भी लोग हैं, ताज ग्रुप, IHCL, वो अभी हमारा चैलेंज कर रहे हैं, फिटनेस चैलेंज। वी डू अ लॉट ऑफ कॉर्पोरेट वेलनेस प्रोग्राम हम करते हैं। तो हमने गेमीफाई किया कि फिटनेस को, कि ताकि फिटनेस से लोग एक दूसरे के साथ जुड़े। तो जब मैंने उनसे पूछा फिटिस्तान चैलेंज कर रहे हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि आपको कैसे पता? मैंने कहा मैं फिटिस्तान की फाउंडर हूँ। उन्होंने इमीडिएटली ऐप निकाल के देखा, मैं नंबर 4 पे हूँ, और उन्होंने कहा कि मैम आपको नहीं पता कि आपने मेरी लाइफ कैसे चेंज कर दी। सो आई वाज सो शॉक्ड। आई सेड कैसे? तो उन्होंने कहा कि मैं 4 महीने पहले यहाँ आई थी रिजॉर्ट प्रॉपर्टी में, और मेरे सिर्फ 2 दोस्त थे। इट्स अ वेरी लोनली जॉब, क्योंकि मैं किसी को यहाँ नहीं जानती थी। मगर जब से मैंने फिटिस्तान चैलेंज ज्वाइन किया है, अब हम सब एक बड़ी फैमिली बन गए हैं। हम अपना सुख दुख सब शेयर करते हैं, हम एक साथ बीच पे वॉक करते हैं, और आपने हम सबको एक दूसरे के साथ जोड़ दिया है। तो माई टू रियलाइजेशन वॉज, पहला कि मुझे मेरे पहुंचने से पहले फिटिस्तान वहाँ पहुंच चुका था, जिसकी मुझे बहुत ज़्यादा, आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड आई एम प्राउड अबाउट दैट फैक्ट। और दूसरा कि जनरली सोशल मीडिया को हम कहते हैं कि सोशल मीडिया लोगों को एक दूसरे से अलग कर देती है। आप मीडिया पे जुड़े रहते हो बट एक दूसरे से दूर हो जाते हो, बट हमारे ऐप में या हमारे प्लेटफॉर्म से लोग एक्चुअली फिजिकली जुड़ रहे हैं। सो दैट इज समथिंग दैट गेव मी लाइक अ लॉट ऑफ सैटिस्फैक्शन। ऑलराइट, नाउ लेट्स टॉक टू द बिजनेस। सो बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, आप नए जो यंग एंटरप्रेन्योर हैं, जो ऐसे इन्वेस्टर्स हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने स्टार्टअप को स्टार्ट करना चाहते हैं, और हमेशा प्रॉब्लम ये आती है कि आइडिया को कैसे क्रैक किया जाए, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे?
आइडिया होती है सोल्यूशन में। तो अगर आपके आसपास ऐसी कोई प्रॉब्लम है जो बार बार उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा है, देयर इज़ एन अपॉर्चुनिटी। क्योंकि कोई भी बिजनेस आइडिया अगर आप देखें, इट ऑलवेज ओरिजिनेटेड विद अ सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। तो अगर आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, वो डेफिनेटली एक बिजनेस आइडिया बन सकता है। लास्ट क्वेश्चन, एक मंत्रा दीजिए, एक ऐसा मंत्रा जो फिटनेस, बिजनेस और फैमिली, या अगर सेल्फ की बात करें, उन तीनों को बैलेंस कर सकता हूँ। The only one word is consistency. बहुत बार ऐसा होगा कि आपका मन नहीं करेगा कि मैं वर्कआउट करूं, बट अगर आप तैयार होकर जिम जाओ, ठीक है, आप 10% ही वर्कआउट करो, बट यू हैव शोड अप फॉर योर सेल्फ। बिजनेस में भी वही होता है, कई बार ऐसा होता है हम थके होते हैं, हमें जाने का मन नहीं करता, बट हमारे पास चॉइस नहीं होती। इवन फॉर सेल्फ डेवलपमेंट, अगर आप कुछ भी कर रहे हो, आप ऐसा नहीं कुछ शुरू कर दिया बंद कर दिया तो आपको उसमें सक्सेस नहीं मिल सकता। सो दी ओनली वर्ड इज़ कंसिस्टेंसी। इनफैक्ट हमारा टैगलाइन है रुकना मना है, तो आप रुकना नहीं है, थोड़ा करो, ज़्यादा करो, बहुत अच्छा करो, बट करो। मैम, अब मैं अभी देख पा रहा हूँ कि कई यंगस्टर जो हैं, जो जिम जा रहे हैं, उन्हें बहुत कम एज में हार्ट अटैक और ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो वहाँ पर फिटिस्तान अब क्या ऐसी मूवमेंट कर रहा है, या क्या ऐसे कैंपेन को आगे बढ़ा रहा है जिससे कि वो जो चीज़ें हैं वो डैमेज कम हो सकता है? 2-3 चीज़ें हैं। एक तो आप प्लीज़, नो मैटर व्हाट योर एज, आप अपना एनुअल टेस्ट ज़रूर कराएं। कभी कभी क्या होता है, जब हमें लगता है कि हम बहुत फिट हैं, हम अपनी एनुअल चेकअप्स नहीं कराते, तो बहुत सारे पैरामीटर्स जो बॉडी में ऊपर नीचे हैं, ज़रूरी नहीं कि बॉडी आपको इमीडिएटली साइन दे, वो हो सकता है बाद में आपको पता चले। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने एनुअल चेकअप ज़रूर करो। एज अ पॉलिसी, एवरी जनवरी एज अ न्यू ईयर गिफ्ट टू ऑल ऑफ अस, हम पूरी फैमिली एक साथ अपना चेकअप कराते हैं। मेरे बच्चे 16 साल के हैं, बट हमने हमेशा से उनका भी एनुअल चेकअप कराया है। दूसरी बात, बहुत बार यूथ को लगता है कि हमें डोले शोले बनाने हैं, 6 पैक लाना है, बट दे फॉरगेट कि मस्कुलर जो आप मसल बना रहे हो, वो एक ही पार्ट है फिटनेस का। आपको एजिलिटी और मोबिलिटी भी रखनी है, आपको कार्डियो भी करना है। तो इट हैज़ टू बी, अब जैसे बैलेंस्ड वर्कआउट होता है, बैलेंस्ड मील होती है, लाइफ में बैलेंस की बहुत ज़रूरत है। सो यू हैव टू इंक्लूड अ होलिस्टिक वेलनेस प्रोग्राम, नॉट जस्ट कि मुझे बस मसल बनाने हैं, बाकी सब छोड़ देना है, नहीं। सो you, even if you have to go to a nutritionist or a fitness and a wellness expert, invest in yourself. हम इतने अच्छे कपड़े खरीदते हैं, हम अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए एक्सपेंसिव गिफ्ट्स खरीदते हैं, बट हम अपने आप को क्यों इतना काबिल नहीं समझते कि we can gift ourselves good wellness and fitness. तो दोस्तों, हमारे साथ थे फिटिस्तान के फाउंडर शिल्पा भगत जी, और एक फिट भारत की जो मूवमेंट को, जिस उद्देश्य को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, वो काबिल तारीफ़ है। थैंक यू सो मच मैम, बीबीसी राजस्थान से बात करने के लिए, और अपनी सेहत का ध्यान रखते रहिए। एब्सोल्युटली।